नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। पटना के टीपीएस कॉलेज में अभ्यर्थियों और कॉलेज प्रबंधक में हुई झड़प। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति की कर रहे हैं मांग। कटिहार के उमा देवी विद्यालय में परीक्षा केंद्र में होमगार्ड की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई हुआ गिरफ्तार। युवक मोबाइल से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर कर रहा था लीक आउट। मधुबनी में बेखौफ चोरों ने सामान लदे 2 ट्रैक्टर की चोरी कर ली। इस मामले में पुलिस ने 4 ट्रैक्टर चोरों को किया गिरफ्तार। सहरसा में बेखौफ चोरों ने महिला कॉलेज के कर्मी के बंद घर में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के कहने पर किया हाथ साफ। बेगूसराय में मछली मारने के दौरान एक मछुआरे की नदी में डूबने से हुई मौत। घटना खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के बेंदुलिया गांव की। चतरा में सदर अस्पताल पुलिस ने अफीम की खेती में लाखों के चलाया छापेमारी अभियान। इस दौरान सदर थाना पुलिस ने वन विभाग की कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अफीम की खेती को किया नष्ट। पुणे में क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती, जहां उनकी हालत बनी गंभीर। खगड़िया में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने रहीमपुर बहिया से 98 कार्टन शराब की जब्त। हालांकि पुलिस को देखकर मौके से तस्कर हुए फरार। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के केवला कब्रिस्तान से 15 वर्षीय रोशनी खातून का शव बाहर निकाला गया। प्रशासन की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। मुंगेर में 12वीं की परीक्षा की तैयारी को शुरू कर दी गई। परीक्षा देने के लिए सेंटर पर छात्रों को पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ कराया जाएगा। उसके बाद मास्क पहनने के बाद ही परीक्षा की इजाजत दी जाएगी। कैमूर के 14 केंद्रों पर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू कर दी गई। सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के बाद लालू यादव को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। देर रात तेजस्वी यादव सहित पूरा परिवार दिल्ली पहुंचा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने पिता की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। आरजेडी नेता भोला यादव ने लालू यादव की सेहत को लेकर कहा कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। लालू यादव ने के बेहतर तरीके से नाश्ता भी किया। लालू यादव की तबीयत खराब है। उनके चाहने वाले लालू की सलामती की दुआ लगातार मान रहे हैं। एम्स में लालू के पहुंचने की खबर के बाद उनके समर्थक वहां जुटने लगे। वहीं जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील ने भी इस बयान पर बचाव करते हुए कहा कि सिग्रीवाल जी ने मुहावरे के तौर पर गोली मारने की बात कही होगी। उनके कहने का मतलब अपराधियों को सख्त सजा दिलाना है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह के इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके कहने का भाव बिल्कुल अलग है। बिहार में अपराधियों की सजा कानून के तहत दी जाती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। जननायक की जयंती पर सियासत भी हो गई है तेज। जननायक की जयंती पर सियासत हो गई तेज। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि नीतीश कुमार जननायक के विचारों पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद से अलग वंचित समाज की राजनीति ही जननायक के विचार थे। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की कुर्सी के लिए कभी सिद्धांतों के साथ नहीं किया समझौता। आज जो खुद को कर्पूरी के अनुयायी बताते हैं, उन्हें कुर्सी के लिए समझौता कई बार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवार और संपत्ति को राजनीति से नहीं जोड़ा। आज कुछ दलों ने कर्पूरी के नाम पर केवल राजनीति की। बीजेपी नेता आर.के. सिन्हा ने कहा कि कर्पूरी जी की विरासत का दावा करने वाले उनकी स्मृति में ठोस काम भी करें। छपरा में तो 2 दिवसीय जूनियर डॉक्टर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मैच में सारण ने दरभंगा को 11-0 से हराकर जीत दर्ज की। आज पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती है। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। पटना के एक सैलून में पिछले 3 दशक से कर्पूरी जी की पूजा हो रही है। पटना रेलवे स्टेशन से ठीक सटे इस सैलून को कुछ लोग समाजवाद का मंदिर भी मानते हैं। बाढ़ के नवादा गांव में किसानों की ओर से बड़े पैमाने पर चुकंदर की खेती की जा रही है। किसानों का मानना है कि यह फसल हाथों हाथ बिक जाने के साथ मुनाफा भी काफी मिलता है। सासाराम में अपराधियों ने धान से लदा एक ट्रैक्टर को लूट लिया, लेकिन धान लूटकर भाग रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा पलटा। छपरा में शीतलहर के प्रकोप से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कड़ाके की ठंड से लोग हुए परेशान। सेल स्थापना दिवस के मौके पर बोकारो में अपराधियों ने लगाई दौड़। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज और सेल के अधिकारियों ने भी लगाई दौड़। कैमूर जिले में मरीजों को ढोने वाले मुख्यमंत्री बुनियादी संजीवनी सेवा एम्बुलेंस से मरीजों की जगह सामान ढोने का काम किया जा रहा है। इस एम्बुलेंस से कंबल की ढुलाई का काम भी किया जा रहा है। सिमडेगा जिले में विभिन्न इलाकों में डायन बिसाही के खिलाफ विभिन्न संस्थाओं की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को जागरूक भी किया गया।
बिहार में धूमधाम से मनाई जाने वाली सरस्वती पूजा की तैयारियां हो गई है शुरू। मुंगेर में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जहां राजस्थान से मुंगेर के किला परिसर में हो रहे मूर्तिकारों का परिवार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति गढ़ने काम में जुटा हुआ है। पटना में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का भी अब सितम देखने को मिल रहा है। दिन में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी आ गई है। बांका में घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। छपरा में ठंड का प्रकोप जारी। शीतलहर की वजह से लोग घरों में दुबके। सरकार के निर्देश के बाद भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। बाढ़ के नवादा गांव में किसानों की ओर से बड़े पैमाने पर चुकंदर की खेती की जा रही। किसानों का मानना है कि यह फसल हाथों हाथ बिक जाने के साथ साथ मुनाफा भी मिलता है। चिली के सेंटियागो में सिमडेगा की बेटियां के गोल की बदौलत जूनियर भारतीय हॉकी टीम ने जीतकर परचम लहराया। हजारीबाग के कटकमदाग गांव में सरकारी योजनाओं में धांधली का खुलासा हुआ है। 1 साल के लिए मुखिया बने आशीष कुमार गुप्ता ने सरकारी योजनाओं का लाभ अपने ही लोगों को दिया। मोतिहारी में शिक्षा विभाग का एक और दिलचस्प कारनामा सामने आया, जहां एक डीपीओ को खुद ही नियोजन मॉनिटरिंग करने वाले कोषांग का हेड बना दिया गया। बेतिया से कई ऐसी पंचायतों में 7 निश्चय योजना में अंतर्गत सरकार की कई योजना धरातल पर उतरी नहीं दिख रही। वहीं महादलित बस्तियों में किसी भी घर में शौचालय नहीं बना है। पटना के पीरबहुर थाना क्षेत्र के अशोक राजपथ स्थित एक रुई के गोदाम में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग से 3 दिनों तक रेप का मामला सामने आया है। फिर 3 दिनों के रेप के बाद अंजाम देने के बाद उसको घर से छोड़कर फरार हो गए। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बांका जिले के बौसी थाना क्षेत्र में सुखानिया में उत्पाद विभाग ने पुआल के अंदर छुपाकर रखे गए शराब को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बाढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लकड़ी से भरे वाहन को ईंट से भरी ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बगहा में गन्ना से लदा एक ट्रैक्टर का चक्का टूटने के चलते पलट गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बांका जिले के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के कटोरिया से बलिया महरा तक जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है। सड़क की बदहाली ऐसी है कि आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। खगड़िया के कुख्यात शूटर गोपाल यादव को गोगरी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शूटर के पास से भारी मात्रा में हथियार भी की बरामद। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना पुलिस ने झारखंड के पंडवा थाना प्रभारी के चालक को भी किया गिरफ्तार। आरोपी चालक पंडवा थाना प्रभारी के घर में काम करने वाली लड़की के साथ प्रेम प्रसंग के बाद फरार हो गया था। मुंगेर जिले के तारापुर में पुलिस ने धोनी हनुमान मंदिर के पास से बाइक चोर के गिरोह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बाइक चोर गिरोह में शामिल कई सदस्यों का नाम का भी खुलासा किया। गया के गांधी मैदान स्थित हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर परेड का फुल रिहर्सल किया गया। डीएम और एसएसपी मौके पर मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस को लेकर कैमूर के जगजीवन स्टेडियम में परेड की तैयारियां चल रही हैं। परेड का जायजा कैमूर डीएम ने लिया। दुमका में पुलिस लाइन में मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। गढ़वा के स्थानीय विधायक और सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल्याणपुर स्थित अपने आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। पाकुड़ में भी गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी जोर शोर पर चल रही। नगर के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में 4 दिनों तक जिला जीवन पुलिस जवानों ने परेडों ने अपना पूर्वाभ्यास किया। गुमला जिले के परमवीर अल्बर्ट का स्टेडियम पर गणतंत्र दिवस समारोह की रिहर्सल की गई। इसमें डीएसपी, होमगार्ड, वनरक्षी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। लोहरदगा सदर अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर कई लोगों ने रक्तदान किया। पाकुड़ के गांधी चौक स्थित चुनावी कार्यालय में एजीएसयू की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व विधायक अकिल अख्तर, जिलाध्यक्ष समेत तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवहर जिले में पिपराई पीएचसी से नाराज कर्मचारी टीकाकरण के काम ठप कर धरने पर बैठे। महिला चिकित्सक ने पीएचसी प्रभारी से गाली गलौज भी की। मधेपुरा में हत्या के मुख्य आरोपी का नाम हटाने से नाराज मृतक के परिजनों लगाई न्याय की गुहार। कड़ाके की ठंड में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा परिवार। हर जिले में आज मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस। 3 दिन चलेगा यूपी दिवस के कार्यक्रम। राजधानी को मिल सकती है 5 सौगातें। देहरादून में जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन आज। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया संबोधित, मिलकर काम करेंगे तो होगा फायदा। अब आसान होगी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा। रुद्रप्रयाग के बाद बनेगी 900 मीटर लंबी टनल। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। गौतम बुद्ध नगर की दादरी तहसील का राजस्व वसूली को लेकर बड़ा एक्शन। प्रशासन ने 3 करोड़ की वसूली की। लिस्ट में महागुण, लॉजिक सिटी, सुपरटेक और पार्श्वनाथ जैसे बड़े नाम।
देवास में काजी ने 2 शहरों के माहौल बिगाड़ने की धमकी। मदरसे के शासकीय शुल्क की वसूली करने पहुंची थी तहसीलदार। भिंड में खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहा 80 साल का बुजुर्ग भतीजों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर हड़पी जमीन। शिवराज के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज। ग्वालियर में बुजुर्ग महिला से मांगकर खाया खाना, तुरंत बुजुर्ग महिला को पेंशन चालू कराने का दिया निर्देश। इंदौर से 3 और फ्लाइट शुरू करेगी इंडिगो एयरलाइंस। 27 जनवरी को होगी इंदौर मुंबई हवाई सेवा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। सांसद और आम लोग कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। मार्च से बंद हो सकते हैं 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट। रिजर्व बैंक बना रहा है योजना। अनौपचारिक क्षेत्र के वर्कर्स के लिए डाटाबेस बना सकती है सरकार। 1 फरवरी को बजट में घोषणा की उम्मीद। टॉप 10 बिलियनियर में शामिल होने के तैयार मुकेश अंबानी सूची में 2 पायदान चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंचे। इस महीने 24,400 करोड़ का निवेश। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 1.90 लाख करोड़ का निवेश किया। अब टाटा की गाड़ी भी होगी महंगी। कंपनी ने 26,000 रुपए तक की कीमतें बढ़ाई। 21 जनवरी तक बुकिंग करने वालों की पुरानी कीमत पर मिलेगी कार। टेस्ला ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर लगाया हजारों गोपनीय फाइल चुराने का आरोप। आरोपी ने कहा कि कंपनी पॉलिसी का पता नहीं होने के चलते डेटा ड्रॉप बॉक्स में डाला। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों की दिक्कतें बढ़ी। वैक्सीनेशन के खर्चे की भरपाई नहीं कर रही बीमा कंपनियां। रेगुलेटर का आदेश करने से मानकर किया इनकार। बीते 1 साल में 3 गुना बढ़े कच्चे लोहे के दाम। आयरन और कीमतें बढ़ाने से बंद होने के कगार पर छोटे स्टील प्लांट्स। दिसंबर 2020 में डिजिटल गेम्स के 87,000 करोड़ की कमाई। साल में 13,000 करोड़ रुपए की कमाई करके कॉल ऑफ ड्यूटी नंबर 1 गेम बना। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत को लेकर महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा का ऐलान। नटराजन, सिराज, शार्दुल, सिंदूर गिल और सेनी को गिफ्ट करेंगे थार एसयूवी। इंग्लैंड में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की 30वीं बार एक पारी में 5 विकेट लिए। मुरलीधर ने 97 बार यह कारनामा किया। थाईलैंड के ओपन मेंस में डबल्स के सेमीफाइनल में हारे सात्विक और चिराग। मिक्स डबल्स से भी अश्विनी और सात्विक जोड़ों को मिली हार। फीफा 21 टीम ऑफ द ईयर से मेसी 11 साल में पहली बार टीम इंडिया से बाहर। नेमार को भी मिली जगह नहीं मिली। रोनाल्डो देवादास की भी टीम में शामिल। मुश्किल दौर से गुजर रही साइना। कोच विमल कुमार बोले वापसी आसान नहीं। लगातार 2 टूर्नामेंट से दूसरे दौर में बाहर हुई नेहवाल। ऑस्ट्रेलियन ओपनर पर कोरोना का साया। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 एंडी मरे टूर्नामेंट से बाहर। 6 बार के चैंपियन फेडरर पहले ही हट चुके हैं। 8 फरवरी से टेनिस ग्रैंड ऑस्ट्रेलियन का ओपन। आज नताशा दलाल के हो जाएंगे वरुण धवन। अलीबाग के शानदार रिजॉर्ट द मेंशन हाउस में होगी शादी। शादी की रस्मों के बीच सामने आई द मेंशन हाउस के अंदर वरुण धवन की पहली फोटो। भाई और दोस्तों के साथ पोज देते नजर आए। फैशन डिजाइनर हैं नताशा दलाल। 6वीं क्लास में वरुण धवन के साथ हुई थी दोस्ती जो प्यार में बदल गई। जेनेलिया डिसूजा ने शेयर किया पति रितेश देशमुख के संग क्यूट वीडियो। सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। ब्रह्मास्त्र से पहले एक टीवी कमर्शियल में साथ नजर आएंगे रणवीर आलिया। ई रिक्शे में साथ खिंचवाई तस्वीरें। 14 साल की उम्र में ही ऋषि कपूर को दिल दे बैठी थी नीतू। शादी के दौरान बेहोश हुई थी जोड़ी। बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा ने बांद्रा में खरीदा 4 BHK का अपार्टमेंट। बोली मेरा सपना हुआ पूरा। 26 जनवरी को रिलीज होगी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे। कहा 1 लोग ही काफी है। सोनू सूद अब ब्लड कैंसर मरीजों का मदद के लिए आगे आएंगे। फैंस के स्टेम सेल डोनेट करने की अपील। 200 मिलियन पार हुई नेटफ्लिक्स के पेड सब्सक्राइबर की संख्या। लॉकडाउन के दौरान भारत ने 14 मिलियन नए कस्टमर। शपथ के दौरान बाइडेन ने 5 लाख रुपए की रोलेक्स डेजर्ट घड़ी को पहनी थी। ट्रंप की भी घड़ियां काफी पहनते हैं। ट्रंप का फैसला पलटेंगे बाइडेन। अमेरिका तालिबान शांति समझौते को लेकर होगी समीक्षा। पाकिस्तान को ऐतराज। जाते जाते ट्रंप की गुस्ताखी। व्हाइट हाउस के गेटकीपर की नौकरी निकाल गए ट्रंप। बाइडेन पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। करना पड़ा इंतजार। भारत में प्रत्यार्पण से बचाने की कोशिश। विजय माल्या ने ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी के पास अर्जी लगाई। कहा मुझे यही रहने दें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा महाभियोग। दोषी हुए तो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अमेरिका से पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे जनरल लॉयड जो ऑस्टिन बाइडेन के दिवंगत बेटे के साथ इराक में काम किया था। कोरोना संकट के बीच इंटरनेशनल ओलंपिक कंपनी के अध्यक्ष थॉमस बॉक का बयान।
टोक्यो ओलंपिक का आयोजन तय शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। वक्त एक छोटे